ओम शांति। आज आपने सुनी जाति के ऊपर बने हैं, क्योंकि कोई किसी का नाम ले दे, कोई किसी का नाम ले दे, किसने बनाई बेचारे मनुमती गाड़ दी जावे। यो चाड़ा पाटा के भगवान ने बनाई, सारी चीज भगवान ने बनाई, तो जाति एक न्यारा आदमी के ऊपर बना सके। और लोग तो नु कहे हैं बोला फूल पत्ते सब भगवान ने बनाया, बल्कि इलावा भी वो है, पत्ता हलता ही नहीं भगवान के बिना। तो इतनी बड़ी बड़ी जाति तो भगवान के बिना फिर क्यों ऊपर बन दी? भगवान ने बनाई, सही बात है। एक सोचने की बात है कि आप सोचो, समानता बढ़िया चीज है कि असमानता बढ़िया चीज है? क्यों समानता? सब बराबर हो, है ना? तो समानता अच्छी चीज हो है। कितने जने कम है यह चीज? हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड, समझदार हो गए। समानता बढ़िया चीज हो, आप सारे कहो। आरुषि है, मैं हूँ, हम दोनों हैं। आरुषि ने सारा साल पढ़ाई करी, मैं सारा साल खेली, पेपरां धोरे पढ़ाई करती, मारे दोनों है बराबर नंबर आ जा, अच्छी चीज होगी। पर समानता बढ़िया की तो आप सारे तो कहो थे समानता बढ़िया है, ये भाई पे कहो थे, तो हम इसका मतलब झूठ बोलो थे। पहले कही थी, मैंने सोच समझ के जवाब दियो। जब तो सारे ने हाथ खड़ा कर लिया बिना ही सोची, ये बात देखो किसका नहीं हो, इसका मतलब समानता बढ़िया नहीं हुई। क्या बात है? गड़बड़ होगी कि मैं अच्छा दूसरी चीज पर आ जाओ, चलो छोड़ो इसे। भगवान ने आप सारे बनाए, आप सारे भगवान के बच्चे हैं, बराबर हैं, बराबरी होनी चाहिए। ईब का हाथ खड़ा करो। ईब नु सोचे मेरा ना ठाण में फायदा है कि ना ठाण में फायदा है। कंफ्यूज नहीं हो, आप ब्राह्मण हो, आप संगम योगी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो पुरानी दुनिया में सब तो समझदार कौम मानी जा है, और आप तो असली के ब्राह्मण हैं। वह ब्राह्मण तो चलो नहीं समझदार रहे होंगे, कदे थे। ये नीचे उतर दे उनकी भी 3rd क्लास लेवल आ लिया, लेकिन आप तो असली हो सारे, और समझदार भी हो, क्योंकि समझदारी की एक पहचान के है। अब तो हम सारे भगवान ने छांट लिए, और भगवान बावड़ा ने तो छांटे को नहीं। दुनिया में जो सब तो समझदार होंगे, आजकल जो जिसने लाने हैं वह 1 लाख का पेपर ले हैं, 10,000 लाने हैं तो ऊपर ले रोड़ ले हैं। समझदार छांट ले हैं, उन्हें ला देंगे। भगवान ने आप 850 करोड़ में तो छांट लिए, तो हम तो बावड़े हो गए, पर भगवान बावड़ा को नहीं, तो बढ़िया ने छांटेगा। उसके सिलेक्शन तो यह सिद्ध हुआ है कि हम समझदार। हाँ, तो आप सारे तो समझदार हो, कंफ्यूज नहीं हो किसी चीज में। बहुत टाइम पहले विदेश में एक चीज उभर के आई, क्योंकि सिर्फ जाति, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये सिर्फ जाति नहीं है। बीच में जो खाई हैं, जाति तो एक है, और भी बहुत सारी हैं, और जिसमें एक मुख्य है कि अमीर आदमी और गरीब आदमी, या किसी भी जाति तो बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग अमीर हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं। इस पर भी आपके दादाजी ने कई बार क्लास कराई हुई है कि गरीब आदमी गरीब क्यों है। उस डिटेल में मैं नहीं जानती, जो विषय आज का था आप उसे पावा। तो अमीर आदमी भी हैं, गरीब आदमी भी हैं। अमीर आदमी
गरीब आदमियों का शोषण करें हैं, ठीक है। जो करे एक बड़ा आदमी है, जमींदार आदमी है, वो मजदूरी करवा ले और फिर मजदूरी ना दे, अगले की बजा दे, वो क्या कर लेगा। नुए कई बार जो कर बाहर दूसरे स्टेट तैयार हैं बेचारे, उन पर काम भी करवा ले हैं, उन पीछे कौन दिन दे पूरे, पहले काम करवा लें फिर हंडाई जाऊं न या ना ही दें, तो कई बार ऐसा हुआ है। इस टाइप का शोषण हुआ है। वह किते कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि फिर पीछे चाहिए, किते सुनवाई नहीं, थाने में जाओगे, पुलिस में जाओगे तो फिर वो उन्हें अमीर आदमियों के आपस में रसूख पाओगे, तो फिर यह चीज कई जगह गड़बड़ होगा। तो भाई अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, या बहुत बड़ी खाई। उस देश में लोगों ने सोची अभी इसके खिलाफ आंदोलन करा, कर लिया, इकट्ठे हो गए, सोचा कि सारे देश में जितने रुपये हैं सारे इकट्ठे कर लो, जितने आदमी हैं उनकी संख्या देख लो। जो कर 50 लाख रुपये हैं हमारे सारे गांव में, बड़ा में 50 लाख रुपये हैं, अरे भाई 500 आदमी हैं, ठीक है, 50 लाख रुपये इकट्ठे कर लो और 500 आदमी हैं, भाग करके ना हर एक आदमी के जितने बांटा हो बराबर बराबर दे दो सारा में, अच्छी बात है। तो हम क्या है कि भी आनी भरो। नुका आए नहीं भरांगे, आठाना तो बहुत दूर की बात है, हाँ भी नहीं भरा। देखो ये सारे ब्राह्मण फंस गए। मैं तो सिर्फ एक बात पूछूं, सारे रुपये इकट्ठे करके जितने आदमी है बराबर बराबर बांट दे, या अच्छी चीज है कि माड़ी? माड़ी चीज है। जो नु कहे माड़ी चीज है वह उठाओ, हाथ वह भी नहीं उठाएंगे। देखो 5 आदमी है ना उठाया है, इसका मतलब बाकी सारे नु सोचे हैं बढ़िया है, मतलब तो यो है ने, या चीज माड़ी है, इसमें 5 ना उठाया, तो इसका मतलब बाकी सारे जो हैं वह नु सोचे हैं कि बढ़िया बात है। जो नु सोचे हैं या बढ़िया चीज है वह उठाइयो। हम सारे हो कि थोड़े उन पीछा के आग ला दे, इकट्ठे करके आसीक ला दे, उसमें तो राजी ना रहेगा, 5 ना बजेगी बांसुरी। यू ठीक से मतलब कि थोड़े भी नहीं था, मैं हम बर्बरी खो जाए तो खाटू श्याम की पूजा करें आजकल, क्योंकि वो की थोड़े नहीं था तो हम भी की थोड़े नहीं। तो कुछ लोगों ने सोची भाई इस चीज पे शोषण हुआ है, सारे पीछे इकट्ठे करके बराबर बराबर दे दो। लेकिन फिर सोचो, मान लो आपने सारे पीछे बराबर बराबर दे दिए, सारे आदमी बराबर हो गए, ठीक हो गया, बराबर खर्चेंगे, कोई किसी ने दबावा नहीं, रिश्वत देना नहीं और कि में लेना देना नहीं, कई चीजें के की रांद कटगी, खत्म हुई वे चीज। लेकिन पीछे तो बांट लिए, प्रॉपर्टी बांट ली, बुद्धि बांटी जा सके, सारे की बुद्धि इकट्ठी कर दो और बराबर बराबर बांट दो, ऐसा हो सके? कौन नहीं हो सके। रूप बांटा जा सके, शक्ल बांटी जा सके। एक आदमी अरबपति है लेकिन किसी की शक्ल पर मोहित हो जाए, वो सारे करोड़ा अरबा उसकी सूरत पर कुर्बान कर दे है, वाकई कर बांटोगे? क्योंकि एक चीज तो को नहीं, चीज कितनी है, कला बांटी जा सके। लता मंगेशकर की आवाज काट के उसका गला में तो सबती बांट दो थोड़ी थोड़ी, पॉसिबल है? सचिन तेंदुलकर जी से 100 हो जाएंगे, उसाड़ी क्रिकेट की कला थोड़ी थोड़ी बांट दो सारा पूरी टीम में, संभव है नहीं। असमानता जरूरी है और न्याय संगत है, असमानता होनी चाहिए। जो नु को है समानताएं होनी चाहिए, सारे बराबर हो जाए,
या चीजें गलत है, प्रैक्टिकल नहीं है और हो ही नहीं सकती। सतयुग में सब कुछ होगा, सारी चीज सारे सुख है, लेकिन समानता को नहीं होगा। एकता तो होगी, समानता नहीं होगी। ये दो चीज है। भगवान क्या की स्थापना करे है? एकता की, वननेस की स्थापना तो करे है परमात्मा, लेकिन समानता की स्थापना नहीं करता। बाबा की तो रोज की मुरलियां में कैटेगरी हुए, हर मुरली में माला हुए हैं। आज 4 माला, आज 5 माला, आज 3 डाल के बच्चे, आज 3 कैटेगरी देखी, उनके भी लेवल देखे। तो कितनी इसी चीज है, असमानता जरूरी है और बाय प्रैक्टिकल भी है। ईब जात आप ईब बना दे, हाँ थोड़ी सी बार में ईब जब 6 दिन सेवा पर गए, 4 दिन सेवा पर गए, 1 दिन सेवा पर गए, बनेगी जात? बने नहीं गी। जो 6 दिन सेवा पर गया उनकी न्यारी जात नहीं होगी। जो 2 दिन गए उनकी न्यारी जात होगी। जो कतीय सेवा पर नहीं गए उसकी न्यारी जात होगी नहीं। तो वो गीत सुना था ना आपने, वो ईब या प्रैक्टिकल चीज होगी। एक माता और उसके 9-10 घर के न्यारी न्यारी जात बता दूं। पहले गलत थी वह चीज, लेकिन ईब है ऐसा प्रैक्टिकल में। एक घर में 4 मेंबर हैं तो 4 की न्यारी न्यारी जात है कि नहीं? आपके अपने घर आ रहे हैं, आपके अपने घर में अलग अलग कैटेगरी के आदमी पाएंगे। वो क्योंकि संगम युग है और क्योंकि बाबा ने ज्ञान यो दिया कि घर छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो उन गले मिले तो की है जिसके गैल आपकी बात नहीं मिलती, जिसके गैल आपकी समझ नहीं मिलती, जिसके साथ आपका खान पान नहीं मिलता, उनके अपना न्यारा काट के न और उनके न्यारे छोंक दें तो फिर यो क्या होया? कोई चीज मिले? आपका कमरा न्यारा, उनका कमरा न्यारा, आपके फोटो ने भी पाड़ दे वे जहाँ तो आप अपने न्यारी लाई रखो हो एक कमरा में। किस कमरा में कोई नहीं बढ़ेगा, इसमें बीड़ी ना पियो, बाकी में होका पी लो, बीड़ी पी लो। तो इसका मतलब सारी चीज अलग अलग नहीं हुई, घर एक ही है, उसमें रहना है। क्योंकि बाबा ने क्या बताया है कि छोड़ के नहीं जाना कि मैं भी रहना तो उसे घर में है, लेकिन आपने न्यारा और प्यारा बन के रहना है, उनका मैं भी नहीं मिलना। तो या जो चीज सिखाई है या अलग अलग तो आपका होगा ही, और पुरुषार्थ जिसका जितना होगा, नंबर 1 कैटेगरी में भी आऊंगे, नंबर 2 में भी आऊंगे, नंबर 3 में भी आऊंगे, और उसमें भी बाबा देखो कि कब है श्रेष्ठता जितनी ज्यादा होगी उतनी कम होगी। ग्रुप डी में जितने लागेंगे इतने आईएएस ऑफिसर भर्ती को नहीं होंगे कभी भी। आईएएस ऑफिसर चुनिंदा होंगे, थोड़े से होंगे, सिलेक्शन में होंगे। ग्रुप डी की भर्ती खातिर 20,000 भी काट दें, 25,000 भी काट दें, 40,000 भी काट दें। जितनी स्पेशल होंगे, जितने श्रेष्ठ होंगे उतनी। आज की मुरली में भी बाबा ने की बताई, पहली माला सबसे छोटी, सबसे श्रेष्ठ सबसे छोटी, दूसरी उससे बड़ी और उससे लेवल में कम, तीसरी उससे भी बड़ी और लेवल में उससे भी कम, और चौथे लेवल की बहुत नीचे और बहुत बड़ी। जुगर आप मान लिया समान भाव वाली माला जो थी वह कितने की? 8 की। 8 होंगे बाप समान। पास विद ऑनर की जो बाबा बात करे है वो 8 की माला होगी। दूसरी आप 108 की ला लो, समीप आत्माएं की। तीसरी कदे तेज पुरुषार्थी, कदे ढीले पुरुषार्थी, तो वो आप 16,108 की लगा लो। और फिर प्यादे बाबा उसमें भी कहो ना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, सेना में भी अलग अलग कैटेगरी होगी। तो उसमें क्या होगा, चौथी जो माला थी वह आप 9 लाख की लगा, क्योंकि बाबा ने कहा है तो सारे ही सुखी भी होंगे। कुछ एक चीजा में सतयुग में समानता होगी, जुकर सारे सुखी होंगे, लेकिन सबके घर हीरे के नहीं होंगे, सबके घर में हीरे जड़े हुए नहीं होंगे। लेकिन जिसका घर चांदी का भी होगा सुखी वो भी होगा,
और जिसके महल में हीरे जड़ रखे होंगे सुखी वो भी होगा। लेकिन एक सिंपल प्रजा में और महाराज में फर्क तो होगा ना। वो महाराज भी उसने देख के खुश होगा और वो प्रजा का आदमी भी महाराज ने देख के बहुत खुश होगा, आड़े बराबरी होगी, लेकिन पद भिन्न भिन्न होंगे, रॉयल्टी अलग अलग होगी। ये महाराज जब खाना खाओगा और एक सिंपल प्रजा वाला आदमी खाना खाओगा, उसमें फर्क होगा। उसके तौर तरीके, उसका सलीका, उसकी सभ्यता, उसका रहन सहन, उसका टाइम टेबल, इन सारी चीजों में फर्क होगा। लेकिन सुख सारा न होगा, संपन्नता सबकी होगी। यह चीज नहीं होगी कि मेरे द्वारा भी यह चीज होती तो बढ़िया हो जाता। द्वापर युग में भी जो भारत के राजा दिखाए हैं, किसी आदमी ने बगीचा लगाया और उस बगीचे में बहुत अच्छे फल हुए, तो उस आदमी का भी क्या होया करता कि मेरे बगीचे का सबसे श्रेष्ठ फल है वो मैं पहला और श्रेष्ठ मैं राजा के अर्पण करूं। यो राजा के प्रति प्यार था। या चीज होगी सतयुग में, ये चीज कूट कूट के भरी होगी। एक बार एक माता जा रही थी मेरे साथ में, बनी वानु बोली दीदी फर्क तो होगा, या चीज क्यों करो उसके है कि उनके प्रति ईर्ष्या या इस टाइप की का भाव ना आवे। तो मैं किस तरह, तो नु बोली ये महारानी है, महारानी के कपड़े धोएगी, जो उसकी दासी होएगी, महारानी के कपड़े धोने हैं उसने, या उसका केश जचाना है, तो उसने यह चीज फील नहीं होएगी कि मैं इसके कपड़े दूं, मैं दासी हूं या महारानी है, मैंने इसका सारा काम करना पड़ा है, इसने कुछ नहीं करना पड़ता, तो यो भाव आवे नहीं का। मैं यो भाव कतिये ना आवे। मैं कहा आप सोच के देखो, ईब आप आड़ा संगम युग पाओ, ईब तो सतयुग में भी कोनी, ईब तो सारी चीजें का बेरा है। आप आड़े देखो गुलजार दादी है, अगर आपने गुलजार दादी की चोटी बनाने का मौका मिला है तो आप खुश होगे कि आप कन्नू होगा या अच्छी है, बता मन इसकी चोटी बनानी पड़े। एक माता थी, अपनी माताएं में तो सेवादारी जा रही थी, बोले आज तो मैं दादी खातर रोटी बना के आई। मैं यूं किस तरह भाई? बोले दीदी हम सेवा में लाग रहे थे, एक भाई आया, बोले 4 माताएं की जरूरत है, एक बार आ जाओ, दादी का खाने का टाइम हो रहा है, रोटी बनानी है। तो नु बोली हम चले गए। नु बोली मैंने बनाई, इतनी खुश थी वह कि दादी खातर रोटी बना के आई हूँ। मैं कहा आपने अगर आड़े दादी की साड़ी के प्रेस करनी हो या दादी की चोटी बनानी हो या उन खातर रोटी बनानी हो, तो मैं कहा आपने किसा लागेगा? तो नु बोली नू लागेगा कि इससे शुभ अवसर और मिले नहीं सकता। तो मैं कहा सतयुग में तो इससे श्रेष्ठ होंगे भाव। संगम पे जो ईब आपा सारे, हाँ तो इससे और भी श्रेष्ठ होंगे। इबे तो आपने कसर रही है। सतयुग जब शुरू होगा तो आप आगे बढ़ते बढ़ते और भी अच्छी अवस्था होगी अपनी सबकी। जिसने राम बनना है उसकी भी फाइनल स्टेज वो आ जाएगी, सीता बनना है तो भी, नारायण बनना है तो भी, तो न्यू हर एक अपनी जो फाइनल स्टेज है उस तक पहुंच जाएगा सतयुग आने से पहले। तो मैं कहा ये चीज न्यू की न्यू ही बदल जाऊंगी, फीलिंग तो वो ही रहेंगी। तो मैं कहा जब इतना प्यार ईब है संगम पे, तो फिर सतयुग में कितना होगा? द्वापर युग में भी, बल्कि कलयुग में भी, कलयुग की शुरुआत में भी अपने राजा, अपने महारानी, अपनी महाराजा के प्रति कितना श्रेष्ठ भाव था प्रजा में। और सतयुग तो फिर सतयुग ही होगा, वो तो नंबर 1 सतो प्रधान दुनिया की तो आप कल्पना कर सका है कि किसी होगी। तो ये सारी चीज अच्छी हैं। ये चाहे जातिवाद है, चाहे धर्म की बात है, चाहे गरीब अमीर हैं, ये सारी की सारी खाई ये जितनी भी हैं वो खराब क्यों लागे हैं? क्योंकि यो इसका तमो प्रधान रूप है, खराब रूप है यो। इसे का जब श्रेष्ठ रूप होगा तो वो बहुत बढ़िया होगा, खराब नहीं होगा।
एक आइए इब एक बच्चा जिसने खुद मेहनत करके ने और 35 नंबर लिए हैं, और दूसरा मेहनत करने वाला बालक जब वो देखेगा जिसने 95 नंबर लिए हैं, अगर अपनी मेहनत के 35 हैं तो वो 35 वाला इस चीज का अंदाजा लगा सकेगा कि इस 95 वाले ने कितनी मेहनत करी होगी, तो उसके प्रति रिस्पेक्ट होगी। अरे एक चपड़ासी जब आईएएस अधिकारी ने रिस्पेक्ट और प्यार से देखेगा तो बीच की सारी खाई खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब ये सारी चीज होंगी कदे, नकली नकली अगर और चीजें के दम पे किसी ने 90 ले लिए और असली के जिसके 60 आ रहे हैं, और 90 वाले का न्यू बेरा है यू था तो 40 से लेने का, लेकिन इसने गलत चीजों का इस्तेमाल करके 90 ले रखे हैं, फिर होगा विनाश। वो खराब है। और वो क्या चीज है? वह तमो प्रधान अवस्था है। और तमो प्रधान, क्योंकि जब ज्ञान हो जाए है हमने तो कोई भी गलत नहीं है। गलत है कि कोई? इबाज एक लड़की ने अपना पति मार दिया, ठीक है, एक नजर में गलत लगा है, लेकिन उस पति महादेव ने भी तो कराया होगा कि मैं उसने यह चीज दिख दी है पाछले जन्म में इस पति ने 4 के साथ मिलके न मारी थी या 5 ने, फिर उस लड़की के प्रति किसा भाव होगा? ठीक मारा। फिल्म का आखिर में जब खोटाला पिटा है तो किसने गुस्सा आवे है? किसी ने नहीं आंदा। तो ज्ञान जब हो जा है तो कुछ गलत नहीं। हर एक आत्मा का जब पूरा पार्ट आ गया, जब तो बाबा ने गुस्सा नहीं आंदा। बाबा ने भी तो दिखे है नहीं ये सारी चीज, लेकिन उसका पूरा रिकॉर्ड दिखा है। रिकॉर्ड अगर पूरा दिखेगा तो शिकायत खत्म हो जाए। कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसने मेरे साथ करा था ऐसा, मन ने उसके साथ ऐसा करा था। कोई किसी के गले खाम खा आके नहीं उड़ता। या चीज मन ने तो इसका कदे कि मैं नहीं बिगाड़ा, यू क्यों मेरे गल पड़ रहा है? जरूर कि मैं बिगाड़ा होगा जब गल पड़ रहा है तो याद को नहीं, लेकिन ज्ञान दे दिया बाबा, क्लियर। तो आप जब ब्राह्मण बन जाओ तो सारी शिकायत खत्म, सब कुछ खत्म। बल्कि बाबा ने ईब जो या नई दुनिया स्थापन करी है। बाबा ने कई बार किते जावा हाँ प्रदर्शनी खातर है तो घर पूछने खातर नू पूछनी पड़ा है, भाई कुमारा का है, जाटा का है, किसका किन का जाना है, क्योंकि बलवान तो 4 पा जाएंगे। आई बलवान टोना कुमार तो ये पढ़ना पड़ेगा ना, भाई कुमारा में जाना है हमने बलवान के घर, नहीं तो सारे बलवान एक से है तो क्यों कर काम चल है, तो जहां तो मेरा पढ़ना पड़ा है। नहीं तो बाबा ने जो स्थापन करा है ईबियो परिवार, ब्राह्मण कुल जो बनाया है, यो इतना गजब का बनाया है। मैं सेवा पर गई थी इसे वीक में एक जगह, और वह माता 17 साल तक ज्ञान में थी। मैंने काल इस चीज का बेरा पाटा हुआ किस कास्ट ते है, बहुत अच्छी नजदीक थी मेरे माता। बस माता जी हैं इसे तो काम चल जाए है के है इस चीज तक के लेना देना है। यूं भी पूछना जब पड़ा है जब कोई आपके घर जाना पड़ा है, घर ढूंढना पड़ा है, एड्रेस की जरूरत पड़ा है, तो इस चीज का बेरा पड़ा, नहीं तो जरूरत है को नहीं। उस माता ने काल अपनी एक कोई कथा सुनाई थी, अपनी कोई परिस्थिति बताई, उसने समाधान पूछा थी दीदी मैं क्या करूं, तो जब मेरा पाटा इस चीज का कि आम इस कास्ट ते हाँ तो या प्रॉब्लम है, उस टाइम पता चला। नहीं तो अपने सेंटर्स पे एक सेंटर पे 4 कुमारी रवे हैं, 20-20 साल ते, 40-40 साल ते, एक ने दूसरी का न्यू नहीं पता कौन के है, बस ब्राह्मण है, बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि जरूरत है को नहीं कहते। तो मधुबन आप सारे एक जैसे बाबा के बच्चे हो। तो भगवान ने यह चीज एक के चीज तक खत्म कर दी, पहला लेसन कि आप सारे आत्मा हो। कई बार उन चीजों की जरूरत पड़ा है, जो कर आपके बालका के ब्याह हुए हैं तो आपकी पुरानी जात के हिसाब तक करो हो आप ब्याह, नहीं तो सही मायने में ब्राह्मण बनना तो क्या है
क्योंकि ब्राह्मण बना पाछे ब्याह की जरूरत नहीं, जब खत्म होगी जातिवाद कद खत्म होगा, आप सिर्फ ब्राह्मण हो। और शादी तो ब्राह्मण की खातर है। बाबा नु कह ब्राह्मण के हैं भाई बहन हैं, बहन भाइयों की शादी थोड़ी होया है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणा में तो कर नहीं सकते क्योंकि बहन भाई होगी, और किसी कास्ट में आप कर नहीं सकते क्योंकि शूद्रा के आपका क्यों कर मेल था होगा। तो असलियत तो है क्या, रियलिटी में अगर बाबा के अनुसार चलेंगे तो जातिवाद खत्म। लेकिन क्योंकि संगम युग है और आपने आधे उनके बीच में रहना पड़ा है, जहां तक कुछ टाइम तक ये दोनों चीज चलेंगी। लेकिन बुद्धि तय आपने उस संसार में रहना है जो बाबा ने स्थापन करा। उसका एक तरीका ही यो है, बाबा ने कहा कि काम तो भले करो, घर ने ड्यूटी है आपकी वह पूरी करो, लेकिन बुद्धि ने ना उतरन दो उसमें, उस दुनिया में, उस घर में, उन संबंधा में, दैहिक में, उसने ना तारो। यो पॉसिबल है, शरीर रखना पड़ेगा घर में, लेकिन बुद्धि तो उसने अलग हो जाओ, उपराम हो जाओ। पहली स्टेज है क्या, आपने अलग अलग संसार में न्यू रहना पड़ेगा। और वैसे भी रहे हैं, क्योंकि जो लोग आज बाबा ने जिक्र करा, अफेयर का ही जिक्र करा, जो लोग अफेयर हुए हैं, अफेयर क्यों हुआ है आप समझो, बुद्धि तो किसी ने याद करो हो आप, वो मान लो सिंपल सा, आपका सबका अफेयर है, भगवान तो अफेयर है ना सबका। नू तो आप किसी की माँ, किसी की चाची, किसी की मामी, किसी की पत्नी, किसी की बहू हो, भाई भी किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, आप सारे अलग अलग हो। लेकिन बुद्धि ते आपके सिर्फ बाबा याद रहे, यो है सही सही अफेयर। रहना तो आपने उड़े है जड़ा आप रहो हो। असली जो अफेयर है इस दुनिया के हिसाब से वो भी यो है जिसका बाबा कई बार जिक्र करे। लौकिक आशिक माशुक का जिक्र नहीं करे बाबा कई बार मुरली में। असली तो वो है कि वे अपने अपने घर में रहें और बुद्धि तो एक दूसरे ने याद करें, सही तो वो है। यो फिर अफेयर का भी तमो प्रधान रूप है जो आज आप देखने लग रहे कि और कोई दिखे नहीं, चाहे कोई मरो, चाहे कोई जियो, चाहे कोई कटो, कितना ही आपस में रोड़ा हो जाओ, कितने झगड़े हो जाओ, हमने तो अपने अनुसार जीना है, यो उसका भी तमो प्रधान रूप है। इसका भी सतो प्रधान रूप के था कि मेरी वजह से औरा ने तकलीफ ना हो तो मैं त्याग कर दूं, मैं अपनी मर्जी ते ऐसा ना चालूं कि मेरे अपनी मर्जी ते चालन के कारण 10 आदमी काट दिए जाऊं मेरे ते पाछे। मैं तो अपने झाड़ के ना अपने कपड़े दूसरे स्टेट में या विदेश में बाज गए और पाछे तो घर के सारे मार दिए, तो फिर ये उसका बिल्कुल विकृत रूप है, खराब रूप है ये। और ईब क्योंकि हर एक चीज का विकृत रूप है, सारी चीजों का विकृत रूप है ईब थोड़े से दिन बाद जातियां के नाम पे भी रोड़े होंगे, धर्म के नाम पे भी रोड़े होंगे, गांव गुआंड के नाम पे भी रोड़े होंगे, ये क्या है गोत्र वगैरह हुए हैं इन पे भी रोड़े होंगे खूब, भाषा पे भी, क्षेत्र पे भी, घनी चीजों पे जिसमें रोड़ाई करना है उस खातर 50 चीज थे जाएंगी। उससे पहले पहले इन सारी चीजों ते उपराम कर लो अपना आप में, बाकी सब ने भी न्यू लागे इनका लेना देना को नहीं इन चीजों ते, ये तो भगवान के बच्चे। जिस तरह देखो आप पाकिस्तान में थे, यज्ञ जब था और भारत का विभाजन होया, भारत पाकिस्तान जब बने तो अपनी संस्था पाकिस्तान में थी और ये सारे के सारे तो सच्चे सनातनी थे, हिंदू धर्म के तो थे, मुस्लिम धर्म का तो क्या हो गया, पूरे यज्ञ में कोई 2-4 भाई बहन होंगे, मुश्किल है वो भी उस टाइम, तो सारे के सारे हिंदू, प्योर हिंदू पाकिस्तान के एरिया में थे। लेकिन आप न्यू देखो पाकिस्तान के गढ़ में, और जबकि ट्रेन की ट्रेना की लाश आवे थी,
पाकिस्तान ते जो ट्रेन आई सारे हिंदुओं की लाश कटी हुई पड़ी थी पूरी ट्रेन में। ई तोड़ते जो मुस्लिम जानते उनकी लाश। इतना खतरनाक मंजर, और उसके बीच में बाबा के सारे बच्चे, और इतने सुरक्षित कि किसी एक के भी छींटा भी नहीं ला गया, क्योंकि उन सारे लोगों के भीतर भी के था कि ये तो भगवान के बच्चे हैं, अल्लाह के बच्चे हैं। तो इसका मतलब वो कितने उपरामर न्यारे प्यारे रहे होंगे कि सारे देश के यह चीज थी कि ये तो भगवान के बच्चे। इन्हें हिंदू मुस्लिम तो कोई लेना देना नहीं, इनका ये इतने नीचे लेवल के को नहीं, कि तो बहुत ऊंचे लेवल की आत्मा है। आप जड़े भी रहोगे, क्योंकि विनाश के टाइम में आप सारे किते न किते तो रहोगे। आपकी सुरक्षा का आधार एक क्या होगा? आपका गांव चाहे सारा एक के जात का है, लेकिन जिसका रड़क रही होगी दूसरे गांव में तो आके ना आग ला देंगे पूरे गांव में। आपकी सुरक्षा का आधार एक बल एक भरोसा होगा। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पे टिकना पड़ेगा। और ईब तय उसका पुरुषार्थ तेज कर दो, क्योंकि उस आंधी के आगे और कोई चीज नहीं बचा पाओगी, या बचाओगी 100% आप चाहे कितने हो। जब मुस्लिम देश के भीतर रंधी रंधी सारा परिवार सारी संस्था सुरक्षित रह सके है, तो आप किसी भी परिस्थिति में रह के न एकले सुरक्षित क्यों नहीं रह सकते? बाबा सिर्फ उनके साथ थोड़ी ना था, मारे सब के एक एक के साथ है बाबा। लेकिन अगर कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास होगा तो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम अगर आपने यह चीज सोच ली, मेरे सारे घर के हम तो पुरानी जात के इसके, हाँ हम भी धर लिया पाथर अपनी अपनी छात्या पे, फिर इसका मतलब अपने ब्राह्मण स्वरूप तय आप नीचे उतरे। आप बाबा के बच्चे हो, और बाबा के बच्चे किस स्वरूप के हो? आप जो भी है आपके सामने उन सब के प्रति रहम दिल हो। आप जो मारे है उसके प्रति भी, जो मरण लाग रहा है उसके प्रति भी, वो सब के ईसा मसीह की जो स्टेज दिखाई है उससे के कील ठोकन लग रहे हैं। और वो भगवान तो यह चीज का वह है कि इन्हें माफ कर दिए, इन नवेरा को नहीं ये करने लग रहे। इस स्वरूप में स्थित रहना पड़ेगा। आपकी जब यह अवस्था होगी, आपका कोई किमी नहीं बिगाड़ सकता। और इस अवस्था में आन खातर इन छोटी छोटी चीजा तय ऊपर उठ के ने आपने इसका रोज अभ्यास करना पड़ेगा। घना टाइम कौन रह रहा है, बहुत थोड़ा सा टाइम रह रहा है। और कूण कित फंस जा, ये सारी चीज को नहीं काम करें, क्योंकि एक जगह दंगा होती है। सरकार सब तो पहली चीज के करे है, मोबाइल ना बंद कर दे। आजकल नेट बंद कर दे हैं, थोड़ा टाइम और आगे और खतरनाक होगा माहौल तो नेटवर्क भी बंद कर दिया जाएगा। काट दिया तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं, आप किसी तक कोई मदद नहीं ले सकते। दीदी आपने फोन करके नो नहीं बताओगी आपने क्या करना चाहिए, ये भी आप डायरेक्ट बाबा तो पूछोगे मैंने क्या करना चाहिए। और इस डायरेक्ट बाबा वाले कनेक्शन ने मजबूत करने खातर पुरुषार्थ करना है। जो आज पुरुषार्थ का जिक्र करा है ना आपके दादाजी ने, इस पे पुरुषार्थ लेके आना है, स्वयं खातर करना है, और खातर फिर आप दे पाओगे। इस वीक की मुरली में था ना कि आपके आगे लाइन लगी होगी तो आपके पास भंडारे भरपूर तो रहने चाहिए। भिखारी आदमी खड़े हैं आपके आगे और आप चुगरदे देखो बचा तो कोनी कि मैं कह दूं इनमें, तो या तो बड़ी माड़ी हालत होगी। हम कड़े के राजा भाई प्रजा भूखी मरे है, मारे दो रहे रोटी खुआने भी कोनी उनती, तो के मांगना आऊंगे? शांति, सुख, प्रेम, प्यार, ये चीज मांगना आऊंगी। आपके तो होनी चाहिए, जब तो आप दे पाओगे उनने ये सारी चीजें। तो बाबा जो कहे है इन सारे भंडारे आते हैं भरपूर करो खुद में। तो ये बाप सच सच सरकण का वक्त गया, ये अपने आप को उस लेवल खातर तैयार करो। ठीक है, ओम शांति। आज सेवा समाज